तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल भाई यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने अपने ही घर यानी कि एतिहाद स्टेडियम में लिवरपूल के सारे ना धागे खोल के रख दिए और एक ह्यूमिलेट डिफीट हुई है भाई यहाँ पर लिवरपूल की। और मैनचेस्टर सिटी ने ये डाबी थी भाई 3-0 से अपने नाम कर दिया। और ये वाले मैच का इंतजार एज ए लिवरपूल फैन मुझे बहुत था और मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि हमने दो जो विन करी है ना, एक एस्टन विला के खिलाफ और सबसे बड़ी जीत हमारी रियल मैड्रिड के खिलाफ हुई थी। अभी मंगलवार को जीत होकर हटी थी, ठीक है ना। लेकिन भाई उम्मीदें बहुत जग गई थी कि क्या कमबैक कर सकती है, क्या लिवरपूल टाइटल रेस में अभी भी मौजूद है, क्योंकि अगर यहां से हम और अच्छा करते तो क्या पता हम टाइटल रेस में लग जाए। लेकिन भाई जिस तरह की कल परफॉर्मेंस की ना, टाइटल रेस तो छोड़ो भाई, हम टॉप 4 में भी आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर टेबल में देखें ना तो गैप नैरो हो गया है भाई यहाँ पर आर्सेनल, और अगर बात करें आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ पीछे है भाई, नंबर 2 पर है। और नंबर 8 पे पहुंच गई है भाई यहाँ पर लिवरपूल, 7 में थी अब 8 में पहुंच गया है। तो भाई 4 में पहुंचना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। क्या पता हम अगले साल जो है चैंपियंस लीग खेलते हुए आपको दिखाई भी ना दे। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर पहले पेप ग्वार्डियोला की बात करता हूँ भाई। सल्यूट है भाई पेप ग्वार्डियोला को, इतनी बड़ी लॉन्जिविटी, इतनी कम उम्र भाई। ये पेप ग्वार्डियोला का 1000वां यानी कि 1000वां मैच था और भाई 4 चांद लगा दिए उसके प्लेयरों ने, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। और 1000 में से भाई ये उनकी 716वीं विन थी, यानी कि 71.6 की विन परसेंटेज। भाई इससे बढ़िया मैनेजर ना कभी हुआ था, ना कभी है और ना कभी होगा। जिस तरीके से भाई इसने मैनेज किया बार्सिलोना को, मैनेज किया जिस तरीके से इसने मैन सिटी को मैनेज किया भाई, तगड़ा मैनेज किया भाई। और जिस तरीके से इसका वर्क रेट रहता है, इसने जो है पिछले साल जीती नहीं थी ट्रॉफी, तो वो उसका प्रभाव था जिसकी वजह से यहाँ पर वो ट्रांजिशन फेज में चल रही है। ना आपके पास रॉड्री फिट है, ना केडीबी जो इनके मेन स्तंभ है वो चले गए यहाँ से। लेकिन फिर भी नए प्लेयर चर्की, टिजानी राइंडर्स, निको गोंजालेस, निको ओराइली, इनके साथ इसने ऐसी ट्रांजिशन किए ना कि भाई ये अब जो है इतनी तगड़ी अनबिटेबल लग रही है टीम कि भाई ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल और मैन सिटी बस यही दो हैं कंटेंडर के, अगर हम टाइटल रेस की बात करें। और यहां पर मैं लिवरपूल एज ए लिवरपूल फैन मैं ना बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं क्या सोचता था कि भाई जब हारी है, हर एक बार हारी है, क्रिस्टल पैलेस से हम हारे हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम मैनचेस्टर यूनाइटेड से हम हारे हैं, तो हर हार ऐसी लगती थी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है लिवरपूल की। लेकिन आते गए सबसे खराब परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद फिर हारे, सबसे हार परफॉर्मेंस, खराब परफॉर्मेंस, और जो हम कल हारे हैं वो तो अभी तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस है। लेकिन अब ये डर लग रहा है कि आने वाले मैच भी हारेगी, कहीं इस कल वाले मैच से भी खराब ना खेले। भाई इससे खराब तो क्या ही खेले, सिर्फ एक शॉट्स ऑन टारगेट था वो भी सोबोस्लाई का, ठीक है ना। इससे खराब क्या खेले, इससे खराब तो आप खेलना ही छोड़ दो। जिस तरीके से आप खेल रहे हो, कोई इंटेंसिटी नहीं लग रही, कोई बॉल विन नहीं लग रही आपकी, कोई प्रेसिंग नहीं लग रही भाई। सारे के सारे प्लेयर ऐसे देख रहे थे कि कब विसल बजे 90 मिनट का और कब हम अपने डगआउट में या फिर अपने ड्रेसिंग रूम में जाएं। इतनी खराब परफॉर्मेंस थी यहाँ पर लिवरपूल की। और देखिए पहला गोल ऑब्वियसली जो है यहाँ पर करती है वो क्या बोलते हैं मैनचेस्टर सिटी। और हालांकि मैं इससे रिव्यू से पहले बता देना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर डिसीजन जो रेफरी ने डिसीजन लिए भाई वो लिवरपूल के तो खिलाफ थे ही। और पेनल्टी वाले को छोड़कर, या पेनल्टी अगर ना भी होती तो वो 3-0 होता। लेकिन जो वर्जिल वैन डाइक का गोल था, हेडर था भाई, वो गोल हो जाना चाहिए था। अब पता नहीं रेफरी कह रहा है कि जो आपके एंडी रॉबर्टसन से उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल उसके आगे आ गए भाई यहाँ पर डोनारुमा की, जिसकी वजह से डोनारुमा को नहीं दिखा, इसलिए वो ऑफ साइड दे दिया। तो भाई ये वाला गोल तो होना ही चाहिए था। अगर ये वाला गोल हो जाता ना तो 1-1 से बराबरी हो जाती, तो क्या पता सिचुएशन और बनती मैच की। लेकिन भाई यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के सभी प्लेयरों को क्रेडिट देना पड़ेगा। मेनली कल क्या खराब हुआ, हमारा मिडफील्डर भाई जो तिकड़ी थी सोबोस्लाई, मैकलिस्टर, ग्रेवनबर्ग की, भाई बहुत खराब खेली। और स्पेशली जो है ग्रेवनबर्ग और जो है मैकलिस्टर, स्पेशली मैकलिस्टर तो बहुत ही खराब खेला। अब पता नहीं क्या प्यार है भाई मैकलिस्टर का आर्ने स्लॉट के साथ, भाई उसको चेंज कर दे, जब अच्छा नहीं खेला तो कर्टिस जॉन को ले आया मैदान पे जल्दी। लेकिन नहीं, ढीठपना आर्ने स्लॉट का रहेगा। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें सिटी की मिडफील्ड की, तो भाई निको गोंजालेस हो, चाहे उनके बर्नार्डो सिल्वा हो, फिल फोर्डन हो,
और भाई इनके डोकू हो, भाई ये जो मिडफील्डर है ना इतनी तगड़ी लग रही थी ना इनकी 3 प्लेयरों की। ये डिफेंडिंग भी कर रहे थे, फॉरवर्ड तो खेलेंगे और मिडफील्डिंग में तो आपको पता ही कितना कमाल कर रहा था, स्पेशली डोकू भाई। ओ भाई, लेफ्ट विंग में इतना तगड़ा खेला ना वो। भाई यहाँ पर वो है कॉनर ब्रैडली के धागे या नाड़े खोल दिए उसने, जिस तरीके से उन्हें परफॉर्म किया। मैंने कॉनर ब्रैडली को बहुत माना था कि भाई रियल मैड्रिड के साथ उसने पॉकेट करके रखा था विनीसियस जूनियर को, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो पॉकेट ही फट गई भाई। वो ना मेन ही कॉनर ब्रैडली का ये है कि पिट्स और बेसिस वाला प्लेयर है, मतलब कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी आपको। कुछ ही मैच याद है जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन फिर बाद में वही खराब परफॉर्मेंस। पहले आप अर्श में चले जाते हो, फिर आप बिल्कुल ही पता लोग में फर्श में आकर गिर जाते हो। तो ये लिवरपूल का हो रहा है। तो अगर मैच की थोड़ी सी बात करें तो ऑब्वियसली पहला गोल तो हलानी कर लेते हैं, अपना 99th गोल है उनका प्रीमियर लीग में। अगर वो अगले मैच में गोल कर देंगे तो मेरे ख्याल से सबसे फास्टेस्ट गोल हो जाएगा उनका प्रीमियर लीग में, 100वां गोल। तो यहाँ पर धावा वो बोलते हैं। उसके बाद वर्जिल वैन डाइक बोलते हैं, बहुत अच्छा हेडर था भाई वर्जिल वैन डाइक का। भाई मेरे ख्याल से सबोसलाई का असिस्ट था वो भाई गोल होना चाहिए था, सिंपली मैं बताऊं। मैं आपको पहले बताता हूँ लाइन ऑफ साइड क्या वगैरह, यार ब्लॉक तो करेंगे जब आप फ्री किक वगैरह ले रहे हो। तो भाई वो तो गोल होना ही था, वो तो गोल डिसअलाउ गलत किया। लेकिन उसके बाद जब 1-0 था तो ऐसा सोचा कि कोई ना कमबैक कर लेगी, हमेशा ऐसे ही होता है। फिर पता नहीं कहाँ से भाई निको गोंजालेस गोल कर देते हैं, वहां से 2-0 हो जाता है हाफ टाइम। फिर मैंने हाफ टाइम के बाद मैच ही देखना छोड़ दिया भाई। मैच इन द सेंस मैंने 10-15 मिनट और देखा, 60वें 65वें मिनट तक देखा, लेकिन उसके बाद मैंने तो देखना ही छोड़ दिया। जिस तरह की इंटेंसिटी से खेले ना भाई, यहाँ पर बहुत खराब खेले लिवरपूल। और अब बैक फायर करना पड़ेगा भाई यहाँ पर फ्लोरिन वर्ड्स को भाई। इतना एक्सपेक्टेशन, इतना वर्ल्ड का प्लेयर बायर्न म्यूनिख में, बायर्न लिवरक्यूसन में, भाई यहाँ क्या हक रहा है भाई? कुछ भी नहीं, कोई भी लिंक नहीं, कोई भी ड्यूल जीतना, एयर ड्यूल जीतना, प्रेसिंग कुछ भी नहीं करा उसने कल। हालांकि रियल मैड्रिड के साथ उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। अब ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि जो है रियल मैड्रिड खराब खेली या फिर लिवरपूल अच्छा खेली उस दिन। तो मुझे ऐसा लगा है कि रियल मैड्रिड खराब खेली भाई उस दिन, क्योंकि भाई एक दिन में आपकी टीम बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बहुत खराब खेला भाई फ्लोरिन विर्ट्ज, और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट नहीं करे भाई। आपका मैकलिस्टर इतना खराब खेला तो आप पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दो। ऊपर से ग्रेवनबर्ग भी पता नहीं क्या हो गया, इंजरी के बाद आया है। और सबसे बड़ा यहाँ पर मुझे फ्रॉड लगा भाई यहाँ पर कोडी गैक्पो का भाई। गैक्पो आता है भाई, 30-35 मिनट खेला ना, वो प्रेस कर रहा, ठीक है ना वो डिफेंड कर रहा। बस मुझे बॉल आ जाए मेरे पास, मैं उसको धकेल के आगे तक ले जा लूंगा। भाई बहुत खराब खेला यहाँ पर कोडी गैक्पो। और पिछले सीजन और इस सीजन में क्या कमी लग रही है भाई, यहाँ पर लुइस डियाज और भाई डार्विन न्यूनेस की कमी लग रही है, क्योंकि ये दो प्लेयर जो थे प्रेसिंग के माहिर थे, जिसकी वजह से भाई आपको जो थे मो साला को इतना ज्यादा वर्क रेट नहीं करना पड़ता था पिछले सीजन। प्लस एक ट्रेंट अलेक्जेंडर की भी यहाँ पर कमी लग रही है, क्योंकि वो ट्रेंट अलेक्जेंडर वो जो पास रेंज शॉट खेलता था और वो दूर से जो क्रॉसेस मारता था, अब दूसरी टीम वो भाप लिए कि ट्रेंट नहीं है तो वो प्रेसिंग नहीं कर पाएगा, और वो जो है ना क्रॉसेस वो नहीं आएंगे, तो वहां पर हम श्योर है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये मेन मोटा मोटा पिछले सीजन से लग रहा है। और तो मैनेजर की तो क्या ही बात करें। अब यार सैक सूक करना तो भाई इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले सीजन बहुत अच्छा किया लिवरपूल ने। अब पिछले सीजन भी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत अच्छा किया या फिर दूसरी टीम उतना लेवल तक पहुंच नहीं पाए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा सीजन आर्ने स्लॉट को देना चाहिए। इवन मैं तो कहूंगा भाई अगला सीजन भी आर्ने स्लॉट को दो, ठीक है ना। एक जिताया है, चलो एक रफ चला गया, तो तीसरे में अगर वो हाँ या ना होता है तो उसको बाहर करो, ठीक है ना। तो ये भी सिचुएशन बनती है। और एक जबरदस्त आंकड़ा मैं आपके लेके आया हूँ लिवरपूल के लिए। पिछले सीजन में जब लिवरपूल जीत गई थी अपना, ऑब्वियसली जीत गई थी, उसके बाद वो फॉर्म खराब हो गया था उसका। 4 मैच वहां पर हारे थे भाई, वहां पर टोटल 4 मैच हारे थे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाफ 11 मैचों में हमने 5 मैच हार गए हैं भाई। आप अंदाजा लगा लीजिए हमारी फॉर्म क्या है। पूरे वहां पर 4 मैच हारे थे, यहाँ पर भाई 1/3 में ही हम जो है 5 मैच हार गए। तो आप देख लीजिए भाई किस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है। अब इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है, ठीक है ना। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आने वाले फिक्सचर हमारे आसान है भाई। आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट से, लेकिन भाई अब तो सब टीम से डर लगने लग गया भाई। जिस तरह के ये हग रहे हैं ना भाई, यहाँ पर सब टीम से यहाँ पर डर लगने लग गया है, ठीक है ना। और भाई डिफेंडिंग की बात करें तो वर्जिल वैन डाइक तो खेलता ही है, ठीक ठाक सही खेलता है, लेकिन भाई कोनाटे को क्या हो गया भाई।
कोनाटे भाई कल हिला के रख दिया अर्लिंग हलांड ने भाई। उसको ड्यूल जीती ना, एयर ड्यूल भी नहीं जीता कल, एक भी एयर ड्यूल नहीं जीता कल कोनाटे। और भाई वो गोल कोनाटे की वजह से ही पड़ा, जब रखी रखी प्लेट पर उसको बॉल मिली अर्लिंग हलांड को, तो भाई कुछ धक्का दे, कुछ तो कर उसको भाई, उससे लंबा चौड़ा तो सेम हाइट का है, तो भाई उछल, कुछ तो ड्यूल जीत, उससे एयर ड्यूल जीत, कुछ तो कर। नहीं भाई, हमेशा बस वही वही है ना भाई। एक तो अर्श में आपके रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस और यहाँ पर बिल्कुल फर्श में, तो यहाँ डाउट होता है कि लिवरपूल ही अच्छा नहीं खेली, बल्कि रियल मैड्रिड बहुत बुरा खेली, जिसकी वजह से लिवरपूल को वहाँ पर एज मिल गया। तो भाई अब कितनी कमियां गिनाता जाऊंगा ना तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अभी तो मैं यार मोहम्मद साला में नहीं आया, मोहम्मद साला के तो क्या ही बात करें। आखिरी के भाई सेकंड हाफ में तो इतना खराब खेला ना मोहम्मद साला कि उसने भी अपने हाथ पैर छोड़ दिए कि भाई मैं ना प्रेस करूंगा ना कुछ करूंगा भाई, ठीक है ना। तो भाई बहुत बुरा लग रहा है भाई लिवरपूल के लिए, एज ए लिवरपूल फैन। तुमसे ना हो पाएगा भाई इस सीजन में, यहाँ पर बहुत मुश्किल लग रही है। टाइटल रेस तो 100% गई गई, प्लस टॉप 4 में आना कि हम चैंपियंस लीग खेलेंगे आगे या नहीं, इसके भी भाई एक तरीके से लाले लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं भाई ये वाला जो इंटरनेशनल ब्रेक है इसमें थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाए आर्ने स्लॉट, ठीक है ना। वही अपनी वो ना अड़ियल दिमाग ना लगाए, सब्स्टिट्यूट करे भाई राइट टाइम पे राइट सिचुएशन है। अब कर्टिस जोन्स और फेडरिको कियासा को भाई 60वें 65वें मिनट में ला रहे हो, तो वो क्या कर देंगे भाई। उसको भाई हाफ टाइम में लाओ, 40-42वें मिनट में लाओ, तब थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे भाई वो, ठीक है ना। तो बहुत खराब यार यहाँ पर रहा। इवन साइनिंग्स भी बहुत खराब रही, किसी भी प्लेयर ने साइनिंग्स में अच्छा नहीं किया भाई। किस्मत लगा लीजिए या फिर दिमाग लगा लीजिए लिवरपूल का। मेरे ख्याल से ना ये वाला सीजन ना लिवरपूल का डीएनए में ही नहीं रहा। साइनिंग्स देख लीजिए, इतनी महंगी महंगी कर ली भाई, 120 मिलियन की, 70-80 मिलियन की। लिवरपूल हमेशा ना 40 और 50 मिलियन के ब्रैकेट में रहते थे ज़्यादातर। स्काउट बहुत अच्छा करते थे, लेकिन भाई इस सीज़न पता नहीं कैसे स्काउटिंग करी, इतने इतने महंगे प्लेयर लगा लीजिए, ले लिए। और वो प्रेशर तो रहता ही है भाई प्राइस टैग पर आपका, जितना महंगा उतना बढ़िया परफॉर्मेंस चाहेगी लिवरपूल या फिर कोई भी आपकी टीम, जब इतना पैसा लगा रही है। वो नहीं जाता आपका दूसरे तीसरे चौथे मैच तो आपको प्रेशर बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, बनता जाता है, जो आपकी टीम अब देख रही है क्या हो गया है, ठीक है ना। तो भाई यही है कि बहुत बेकार परफॉर्मेंस दी इंडिया सॉरी लिवरपूल ने। उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अच्छा परफॉर्म करेगी, भाई टॉप 4 में आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर लाले पड़े हुए हमारे चैंपियंस लीग खेलने के लिए अगले साल, तो उम्मीद करते हैं भाई टॉप 4 में रहे। लीग टाइटल तो भूल जाते हैं हम, लेकिन टॉप 4 में तो रहे लिवरपूल, ठीक है ना। और ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।